अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? वेल बेटा, ये आपकी फेडरल बोर्ड की ई शीट है जिस पर हम लोग अपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर कवर करेंगे। और कह सकते हैं कि दिस ई शीट इज़ स्पेशली फॉर 11th एंड 12th। आप 11th और 12th के जो बच्चे हैं, आप लोग इस पर पेपर अटैम्प्ट करेंगे। बाकी इस प्रोसीजर सारा सेम है, मतलब कि 11th और 12th के बच्चों को ये सामने वाला प्रोसीजर तो पता होता है। आप कोशिश करें कि ये अपना रोल नंबर जो है वो एक रैंडम रोल नंबर जो मैट्रिक में होता था वो रोल नंबर या कोई रैंडम रोल नंबर आप मतलब कि लिख कर जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि समटाइम्स ये प्रैक्टिस भी हम लोगों की नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोगों से मिस्टेक्स होती हैं, राइट। इसके बाद कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शन बी है। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि जो लाइक कह सकते हैं कि नंबर नहीं होते थे, और बच्चे उस चीज़ में नंबरों में मिस्टेक करते थे, और बाद में बोर्ड को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने मतलब कि क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हैं, तो आपको नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए जो डायग्राम्स हैं वो आपने लाइक कह सकते हैं कि इसी क्वेश्चंस के अंदर ही बनानी है, लाइक कह सकते हैं इसी स्पेस के अंदर। यू हैव टू एडजस्ट द डायग्राम्स इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, आपने यहाँ पर करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है मिसाल के तौर पर, तो आपने इसमें 5 सेंटीमीटर का राइट साइड पर ब्लॉक बनाना है, और इस जगह पर 1 2 3 4 5 छः वर्टिकल लाइंस या 7 वर्टिकल 7 आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि लाइंस इस तरह से वर्टिकल उसकी हाइट हो जाएगी, और कह सकते हैं कि 1/3 आपके पास उसकी कह सकते हैं कि विड्थ हो जाएगी। सो वी कैन से दैट कि वी कैन इजीली एडजस्ट द डायग्राम इन दैट्स पर्टिकुलर एरिया, और उसके बाद आप मतलब कि क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। मार्जिन लाइंस के बारे में बच्चे पूछते हैं, लगा दें तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। ओके, इसके बाद नीचे आ जाएंगे और कह सकते हैं कि आंसर द क्वेश्चन पार्ट एट द स्पेस स्पेसिफाइड, लाइक कह सकते हैं कि अपने कोशिश करें कि 3 को 4 में ना करें, 4 को 3 में ना करें। काट कर करने से जो है वो कह सकते हैं कि आपको मार्क्स नहीं मिलते। इन इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये हमारा कह सकते हैं कि शॉर्ट का था। उसके बाद ये कह सकते हैं कि लॉन्ग का जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग के पोर्शन में हमारे पास जो है एक बोर्ड ने लास्ट टाइम ब्लेंडर किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये कि ये जो आप डायग्राम बनाएं तो डायग्राम आप क्वेश्चन के अंदर बनाएं। देखिए इन्होंने इस दफ़ा लिखा भी हुआ है कि ड्रॉ द डायग्राम विद इन क्वेश्चन इफ़ रिक्वायर्ड। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं अपने डायग्राम्स को इसी स्पेस के अंदर एडजस्ट करेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पिछली दफ़ा के केस में जैसे कह सकते हैं कि अलग से पेज था, ब्लैंक पेज, और उसमें बच्चों ने डायग्राम बनाई थी और वो स्कैन ही नहीं हुई, ठीक है, कुछ स्कैन ही नहीं हुई जिनमें जिसकी वजह से आपके मार्क्स इफेक्ट हुए। ऐसा नहीं था कि आपने पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं किया था, आपने पेपर अच्छा अटैम्प्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक कह सकते हैं कि वी हैव सम आल्सो अनफॉर्चुनेट बैड लक फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर वो काउंट हुए होंगे, जिसकी वजह से आपने स्कोर अच्छा नहीं किया। तो आपने जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, लाइक कह सकते हैं कि इसी स्पेस के अंदर करना है, और दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में आपने एक पार्ट का क्वेश्चन आपने लेट से करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेपर है, लेट से फॉर एग्जांपल वी हैव पेपर, लेट मी ओपन द पेपर। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर गैस पेपर है। ओके, और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ना मिसाल के तौर पर ये यहाँ से पेपर सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। आपके पास दो क्वेश्चन हैं, राइट। सो यहाँ पर और वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली अकॉर्डिंग टू बोर्ड का जो पैटर्न है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया, आपके सर मैक ने डिज़ाइन किया, तो आपने दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। ओके, सो वी कैन से दैट वी कैन अटैम्प्ट कह सकते हैं कि ओनली वन क्वेश्चन। लेट से मैंने इसमें क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 करना है, तो ये शॉर्ट में मैं कह सकते हैं कि इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट में आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें तो एग्जामिनर को पता होता है कि यार इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो यार ये वाला क्वेश्चन ही बच्चे ने किया होगा, कोई मसला नहीं है। ए और बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ए बी मतलब कि मेंशन ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे मसले होते हैं। अब जाहिर सी बात है एग्जामिनर अंधा थोड़ी ना है कि उसको पता ना हो कि यार स्पीड ऑफ साउंड वाला क्वेश्चन बच्चा कर रहा है, तो ठीक है जी सही, वो हुक्स लॉ को चेक करना शुरू कर, उसको पता होगा कि यार दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है। इन द सेम वे लाइक कह सकते हैं कि वी हैव कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, आपके जो कह सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, और इसमें ये अलग एक क्वेश्चन और एक ये न्यूमेरिकल है। ओके, सो हमने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है देख लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से आपके पास जो है ये ई शीट है। ओके, और इस ई शीट में हमारे पास यहाँ पर सॉरी, सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है ये पेजेस हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आपका मेंशन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3
आपके पास 3 पेजेस गिवन है, सो यू कैन ईजिली एडजस्ट योर वन क्वेश्चन या कह सकते हैं वन आंसर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर स्पेस आप कर सकते हैं विद डायग्राम विद ईच एंड एवरीथिंग, आप इजीली कर सकते हैं। द सेम वे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। सो हर क्वेश्चन के लिए 3-3 पेजेस हैं, तो आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कह सकते हैं कि ई शीट को प्रिंट करने की, तो हम क्या ई शीट को के बगैर पेपर कर सकते हैं, हम गैस सीरीज़ कर सकते हैं? तो उसका जवाब है डेफिनेटली येस। ओके, बट द थिंग इज़ कि आप ज़रा काउंट कर लें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इन शॉर्ट क्वेश्चन, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पार्ट कह सकते हैं पार्ट 1 से आप अटेम्प्ट करते हैं, सो आप अपने रजिस्टर में ये लाइंस काउंट कर लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइंस आपके पास जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 14 लाइंस, फिर एक लाइन लगाएं, उसके बाद फिर 14 लाइंस सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आप अपनी लूज शीट्स पर, अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोशिश करें कि मार्जिन लाइंस वगैरह लगा लेंगे, आपकी वो बाउंड्री जो है ना एक माइंड सेट बन जाए दैट यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है। लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेस एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि अगर आप हमारे पास वो नहीं है तो हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट मी कैलकुलेट, कह सकते हैं लेट मी कह सकते हैं कि जो आपकी ये जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 लाइंस वर्ड आपके पास हैं। आप 30 लाइंस जो हैं वो कह सकते हैं कि अपना मतलब कि काउंट करें, ठीक है, अपने जो है वो कह सकते हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 लाइंस आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आसान सी कैलकुलेशन है, 90 लाइंस आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास, और कह सकते हैं कि 14 लाइंस एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, और इसमें आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। और बाकी जो हमारा पेपर है कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो पेपर हमारा फर्स्ट ईयर का है वो 2 चैप्टर पर है, और इसी तरह सेकेंड ईयर के पेपर भी हमारे पास हैं। तो आपने इन्हीं पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपने इसी पेपर पर सॉल्व करने होंगे, या फिर अगर क्या आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप एक पेज ले लें, ठीक है, अगर आपके प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है, सो आप इसके ऑप्शन जो हैं, जो करेक्ट ऑप्शन, मिसाल के तौर पर आपके पास लेट से ये एमसीक्यूज़ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास लेट से सी ऑप्शन करेक्ट है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ये ऑप्शन मेंशन करेंगे, सिर्फ ए बी सी मेंशन मत करना, पूरा जो है लेट से फॉर एग्जांपल ये आंसर जो है ये मेंशन करना। इसी तरह फिर आगे भी हैं, लाइक कह सकते हैं कि आप इसके आंसर जो हैं वो की बनाकर शेयर कर दीजिएगा। सो दैट द होल स्टोरी अबाउट द पेपर अटेम्प्टेशन। इफ़ यू हैव ई शीट और इफ़ यू कह सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट ई शीट, दोनों कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी इन डिटेल। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट व्हाट वाज लाइक कह सकते हैं कि और मेन सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ पेपर अटेम्प्टेशन। ओके, सो ये कहानी थी। सो मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।